नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक में एक बार फिर नक्सलियों ने बैनर लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बता दें कि बैनर में माओवादी कमांडर प्रभाकर की गिरफ्तारी को लेकर संदेश दिया गया है। वहीं प्रभाकर, जो कि डिवीजन केडर का बड़ा माओवादी कमांडर है, उसके खिलाफ नक्सलियों का ये विरोध जताया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रभाकर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि पुलिस ने प्रभाकर की गिरफ्तारी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान या खुलासा नहीं दिया है। तिरसठवीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धूमधाम से हुआ। बता दें कि समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला और धर्मलाल कौशिक ने शिरकत की। वहीं इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से दोनों वर्गों में पहला स्थान हासिल किया, जबकि दिल्ली को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला। वहीं 19 से 22 दिसंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 384 खिलाड़ियों ने विभिन्न राज्यों से हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनका सभी उपस्थित दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। हमारे 12 प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेसबॉल में यहाँ पर शामिल हुए, जिसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग 14 वर्ग ये दोनों शामिल किए गए। 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक 384 खिलाड़ी से ऊपर यहाँ पर भाग लिए हैं और अपने उत्कृष्ट खेल का यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से मोदी जी ने खेलो इंडिया का जिस प्रकार से उन्होंने नारा दिया, और इसका परिणाम आप देख रहे हैं, चाहे ओलंपिक में हो, पैरालंपिक में, हमारे 12 प्रदेश के खिलाड़ियों ने। बिलासपुर से अंबिकापुर तक बनने वाले नेशनल हाईवे 130 के सड़क निर्माण में पौड़ी उपरोड़ा तहसील के ग्राम जुराली के पास जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि प्रशासन ने फिर से सड़क निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण करने और ग्रामीणों को हटाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा वे अपनी जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पहले मुआवजा राशि दी जाए, उसके बाद ही वे अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए देंगे। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण पुरुष और महिला जमीन पर बैठकर विरोध कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रशासन बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन अधिग्रहित कर रहा है और ये उनके साथ भेदभाव है। प्रशासन बार बार यहाँ दबाव डालते किसान, मतलब हम प्रशासन ला नहीं डराना, हमारे जब तक पैसा नहीं दी तब तक रोड नहीं बनाए देते, चाहे वो एसडीएम साहब रहे चाहे कलेक्टर साहब रहे, हमला डरना नहीं। हम एक पूरा किसान 128 किसान जुराली वाले मन काफी बार बस हम मुआवजा दे देते, अगर बाद रोड बनाए कहा था ना मन तो मान ला मुआवजा चाहिए, वो पूछा पारा चक वाला दे ते हिसाब से हमला मुआवजा चाहिए। और पुलिस मन हमला आके ढोस देते, बीओ आके हमला ढोस देते, हमारी जमीन है, हम जमीन में बैठे हैं, जब तक पैसा नहीं मिली तब तक पुलिस वाला बांध के लेगी। कैसे हमला बांध के लेगी? चोरी करे हम थोड़े, अपन घर के जहिजात में बैठे हैं। जब हमार काम चालू करी, जब हम पैसा चाहिए तो काम चालू करी। भैया बार बार आके हमला धमकी देते, डरवा के कि 2 दिन ले जेल में डाल ली। अभी बोली से पुलिस मन के 2 दिन ले जेल में डाल को पता चल ही गई। हमन का चोरी करे, हम तो जेल में लेगी के पता। बार बार जगदलपुर में ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर लगे वृक्ष की अवैध कटाई रोकने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जहां पथरी उड़वा
विकासखंड तोकापाल के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कहा कि उनके गांव में लगभग 12 एकड़ सरकारी जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगे हैं। उन पेड़ों को पाकलू नाम के व्यक्ति की ओर से जबरदस्ती काटकर बेचा जा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि ग्रामीण और पंचायत की ओर से मना करने पर भी वो नहीं मान रहा है। इस संबंध में पटवारी, वन विभाग और अन्य कार्यालय में सूचना भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने विवश होकर कलेक्टर कार्यालय में आकर पेड़ों की अवैध कटाई को तत्काल रोके जाने की गुहार कलेक्टर से लगाई है। किस संबंध में आया था आप यहाँ? तो हमारे यहाँ पे जो नदी की ज़मीन है वहाँ पे अक्सर लगा हुआ था पर्यटक पे, तो उनको हम गाँव वाले सब मना कर रहे हैं। यहाँ से सबको वो थक गए हैं तो नहीं मान रहा है, जबरदस्ती कटिंग करके बेच दे रहा है। क्या नाम है उसका? उसका पाकलू कहाँ का है? उड़वा का ही है, पारा गाँव का ही है। तो अभी क्या बोलेंगे? अभी हम लोग उसको रोक लगा रहे हैं, इसीलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हम सूचना दे दिए, क्या बोले कलेक्टर बोल दिया कि हम जाँच करवाते हैं, रोक लगा देंगे। राजकुमारी कश्यप। आप क्या है वहाँ पे? कौन से गांव से आप? पधार मुड़वा। क्या है वहाँ के, क्या है वहाँ के सिर्फ क्या मामला है? पेड़ों की कटाई। कौन काट रहा है? गाँव का आदमी। लाल मंडारी। किस संबंध में आया था आप यहाँ? तो हमारे यहाँ पे जो नदी की ज़मीन है वहाँ पे अक्सर दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के बाद सांसद भोजराज नाथ कांकेर पहुंचे, जहां चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को उन्होंने उठाया है, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन बनाना शामिल था। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल में गांव-गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही सांसद भोजराज नाथ ने संसद में कांकेर रेल लाइन और पर्यावरण, वन जीव और जलवायु परिवर्तन का भी सवाल उठाया, जिसके जवाब में पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जवाब दिया कि वन्य जीवों के संरक्षण में 5 साल में छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। कांकेर लोकसभा में यहाँ के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, खास करके हमारे रायपुर से लेकर के जो जगदलपुर अभी स्वीकृत हो गई है, अपने केसकाल में जो घाटी में बाईपास बनना है, उसके साथ ही हमारे यहाँ से माकड़ी से लेकर के पखांजूर तक और महाराष्ट्र तक के 4 लेन सड़क बननी चाहिए, उधर राजनांदगांव से कोंडागांव तक। और इसके साथ साथ जो धमतेरी से आगे कोंडागांव तक जो रेल लाइन जा रही है, वो रेल लाइन कांकेर होकर के जाने चाहिए। इस प्रकार के जो यहाँ की मुद्दा है उसको हमने संसद में उठाया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।